ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर लोगों को जाने से ही डर लगता है, जिनके नाम से ही डर लगता है। अनजान स्थान और रहस्य, ये दो एक ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है, इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। ये ही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूत या सीन में लोग डर जाते हैं। वह जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने का प्रयास या फिर ऊपरी चक्कर के खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? आइए आज जानते हैं, क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी उठते होंगे। कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है, विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, मगर जहाँ तक अंधविश्वास की बात है वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात लागू होती है। यहाँ के लोग आज भी भूत, प्रेत, डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कई कई बच्चे तो मारे डर के माँ को याद करने लगते हैं। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियाँ हकीकत बनकर सामने आ जाएं तो क्या होगा। ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत, प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही हैं। ऐसे स्थान हजारों वर्ष से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बता रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है, सर सर आवाज आती रहती है और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास ये स्थान तरह तरह के पेड़ों, हीस, करील और जीवों का बसेरा भी है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया था कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था, आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वे यही थी। घुमावदार जंगलों के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे आपको यहाँ, लेकिन वे इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। आप यदि परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पद अधिकारियों ने अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि को अनजाना बना दिया है। मान्यता है कि पिसावा के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता है। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि कोई भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग यहाँ से पेड़ों को काटकर बेचने चला था। उसके पशु मर गए थे और वृक्ष काटने वाले आदमी नाक से खून देख कर भाग खड़े हुए थे। तभी से ये बात पुष्ट हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता है। हाँ, यदि आप आस्था कार्य जैसे पुण्य, प्रसादी और भंडारा करते हैं तो और भला होगा यहाँ की लकड़ी लेकर। यहाँ आसपास कई पुराने खंडहर हैं जो पता नहीं किसने बनवाए हैं। इसके कारण खतरनाक कीट, पतंगे या ऊपरी बवाल का होना हो सकता है। ये तो वहां जाने से ही स्पष्ट हो सकता है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।